तो स्टार्ट किया जाए बेटे। Yes, sir. तो सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो चुका है। Yeah. और कुछ क्वेश्चन बचे हैं डाउट वगैरह के? So मेरी एक साइड थोड़ी कंफ्यूज नहीं होती, बट जितनी उनको में डाउट है। ये 9.4 मेरी में 9.4। अच्छा, पुराने नई वाले में 9.3 था। 9.3 के तो हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, सारे तो नहीं करा पाए हैं। हाँ सर, बाकी मैं थोड़े बहुत और साइड मेरे कंप्लीट नहीं। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ ये इसमें क्वेश्चन करने को है dy/dx = sin इनवर्स है ना? हाँ हाँ अलग। तो ये तो इजी है बेटा, साइन इनवर्स x को पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो। इसका बेटा देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है? So कौन सा नंबर? हम लिख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ये कुछ नहीं है बेटा, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, चाहे t पुट करके कर लो, ये हो गया, इस वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब चाहे साइन x को t पुट कर लो, वहां से इंटीग्रेट कर दो, और चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। चलो हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू साइन t आ जाएगा, और dx इक्वल टू cos t dt आ गया। ठीक, अब हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी डोंट वरी। तो ये हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin t नहीं t cos dt, क्या आ जाएगा ये t cos dt। साइन इनवर्स x की वैल्यू t और dx की वैल्यू cos t dt। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, IBP। IBP मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज कर रहे हैं बेटे, ठीक है? बोर्ड का स्पेस कम नहीं दिख रहा है, सेटिंग गड़बड़ हो गई हमें लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट फोटो, हाँ अब आया फुल स्पेस। ये कहाँ से लग गया? हाँ अब आया फुल स्पेस। तो IBP करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin t और dt। कंप्लीट कर दो इस इंटीग्रेशन को, y = t sin t, और sin t का वैल्यू क्या आएगा, माइनस cos t आ जाएगा। नहीं तो इसका ये हो जाएगा ना, sin cos तो प्लस cos t हो जाएगा। हाँ तो प्लस कर दिया ना, माइनस cos t इंटीग्रेशन हुआ, और माइनस माइनस हमने प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो। अगर sin t की वैल्यू x है तो cos t की वैल्यू कितनी आएगी, cos t = √1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक, तो यहां से आ जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दें यहां पे, y = कितना आ जाएगा, ये t की जगह sin इनवर्स x। सर cos के आगे तो ऐसे नहीं, सिर्फ cos sin इनवर्स x लिख सकते हो, लेकिन फायदा क्या है, जो हम उसको प्योर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर इनवर्स टेग्रामेट्री लगाओ, ठीक है? लिखने में लिख सकते हो, बट हमें तो सोचना है उसके अकॉर्डिंग ना, x में cos ऑफ sin इनवर्स x लिख सकते हो लिखना चाहो तो, लेकिन वो तो फिर भी चेंजेबल है ना, 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब आंसर चेक कर लो बेटे, इसका बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ, तो t की जगह sin इनवर्स x लिखा और sin t की जगह x लिखा, sin t की जगह x लिखा और t की जगह sin इनवर्स x लिखा, ऑर्डर थोड़ा चेंज है। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो, हम आते हैं इसके लिए।
सम चेक कर लो, 11th वाला करा ले। 11th इजी है बेटे, सेपरेबल वेरिएबल डायरेक्ट हमें दिख रहा है। dy बाई dx कितना है, यहाँ पे फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। कंडीशंस क्या दी हैं, y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ओके, these are the conditions we have to simplify। ओके, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, डिग्री तो कम है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा या पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन है। dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन इसका फैक्टर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1 डॉट dx, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका फैक्टराइज करो, x स्क्वायर कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बन गया, प्लस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बन जाएगा। ऑलराइट, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ओके। आगे क्या है, आगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, पूरा करो। हाँ बेटा, आप कर पाओगे इसका, हाँ सर, आगे का हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। चलो तुम डाउट में दिख रहा था, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर ही देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू a इंटू x प्लस 1, ओके, नहीं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1, ओके। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, एक कांस्टेंट मिल जाए। एक्चुअली डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं, एक एक फैक्टर को जीरो करते चले जाओ, ठीक है। तो x प्लस 1 जीरो कर देंगे तो x प्लस 1 को जीरो करेंगे तो ये फैक्टर खत्म हो गया, यहाँ से 1 प्लस 1 2, ऐसे नहीं करेंगे तो सेम बोथ साइड्स वाले करके नहीं है, वो भी कर सकते हो, उससे लेंदी जाता है, कई मेथड होते हैं, ठीक है। अब तो बिगिनिंग में थे नहीं जब ये टॉपिक हम पढ़ाए, ठीक है। तुमको डाउट है तो अलग से कंसल्ट कर लो या जाते हो कंसल्ट कर लो, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया हमने, क्या पुट किया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों करते हैं, जो भी फैक्टर होते हैं उनको पुट कर देते हैं 0, तो एक फैक्टर तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो इसका प्लस 1 भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, हाँ करेंगे, आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा 2 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, एक कांस्टेंट मिल गया हमें, ठीक है। कोई दिक्कत a की वैल्यू में, a की वैल्यू में कोई दिक्कत। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला लिख लेते हैं और x वाला, दो इक्वेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे हम, ठीक है। कितना कितना है हमारे पास, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे कितना है, ax स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस a एंड प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c प्लस cx प्लस c। ऑलराइट, तो a प्लस c इक्वल्स टू 0, a प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम देख रहे हो जल्दी से आ गया, माइनस ए सी इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। अब इससे हमें एक कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं, तो उससे कोई जरूरत नहीं है, -1/2 कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आधा का इक्वेशन हमें सॉल्व करना कम पड़ता है, इक्वेशन जो सॉल्व करनी पड़ती है वो रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा b कहाँ मिलेगा, x में मिल जाएगा b,
क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ऑलराइट, ठीक है, सारा लोग कांस्टेंट को ही कैलकुलेट करने में है। तो ये आ गया 1/2 ln x, ठीक, एंड प्लस 3/2, और ये भी आ जाएगा ln में। ln में कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो 2x dx dt आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4। हाँ 3/4 हो जाएगा बेटे। और ये वाला तुम्हारा tan इनवर्स में आ गया, tan इनवर्स x प्लस c। अब आंसर चेक कर लो अपने आंसर शीट में, जाओ आंसर मैच कराओ। आंसर मैच करा लो, तब आगे मूव करेंगे हम, एक बार रिकॉल करके, रीएक्सप्लेन करके। सेम दिया है कि डिफरेंट वे में है? वैसे मतलब ये है तो यही थोड़ा कॉमन हो गया, हमें चेक कराओ, इसमें कॉमन लिया होगा लागत में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ 1/4 कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया बस। और अच्छा सी की वैल्यू भी निकालनी है इसमें, बिगिनिंग में वैल्यू दी गई थी ना, x = 0 y = 1, तो c कितना आ जाएगा, देखो ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये x की वैल्यू 0 रखेंगे log 1 0, ठीक, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे log 1 0, ठीक है, और माइनस tan 0 की वैल्यू 0 और प्लस c, और y की वैल्यू कितनी लेनी है 1, ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो c की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई बेटे, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। और इसमें देखो 1/4 कॉमन ले लोगे, इतने में लॉग में, इतने में क्या करोगे 1/4 कॉमन ले लोगे, तो y = 1/4 कॉमन लिया तो 2 log x प्लस 1 मॉड में, और प्लस 3 log मॉड में x स्क्वायर प्लस 1, वैसे इसमें चाहे मॉड लगाओ चाहे नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है, और माइनस 2 tan 1/2 है ना, 1/2 tan इनवर्स x, और कांस्टेंट की वैल्यू 1। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कैसे, m log a की प्रॉपर्टी क्या है, log a पावर n, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। और कौन सी यूज करेंगे, log a प्लस log b = log ab यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर देते हैं हम, 1/4, और हमारा ये आंसर आ जाएगा ln ब्रैकेट x प्लस 1 पे होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, एंड माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। समझ में आया? पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को हमें क्या करना है, उधर राइट हैंड में ट्रांसफर करना है। राइट हैंड ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड कर देगा, ठीक, डिवाइड कर दिया, आपने डिवाइड करके साथ में फैक्टराइज भी कर लिया है, ठीक है, यहां से फैक्टर वगैरह क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है, आगे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया है, ठीक है, उसको हम वापस नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। होप दैट पार्शियल फ्रैक्शन किया तो a की वैल्यू कैसे निकली, डायरेक्ट x प्लस 1 को 0 पुट करके, और b और c की वैल्यू इक्वेशन बना के निकाल लेंगे।
अगर आप डायरेक्टली एक भी कांस्टेंट निकालते हैं तो आपको इक्वेशन कम सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, हमने वहां से एक ही वैल्यू निकाल ली थी तो यहाँ से बी और सी आराम से निकल आए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सब कुछ, सारी वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, इजी इजी इंटीग्रेशन बन गए। ये सारे इंटीग्रेशन सेकंड एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा अगर पीछे का टॉपिक जितना स्ट्रांग होगा आगे उतना हम फास्ट मूव करेंगे। क्लियर है? इसका बेटा कंफर्म है? हेलो, यस सर, आगे हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो फिर एचडी स्टार्ट कर दें आज हम। एचडी मतलब होमोजेनियस। होमोजेनियस वर्ड इसके पहले भी कहीं सुना है? केमिस्ट्री में सुना है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, होमोजेनियस का सबसे पहले होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम, यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब कि पावर प्लस माइनस के जितने भी टर्म हो, ठीक है, प्लस माइनस के जितने भी टर्म हो वहां पे एक्स और वाई की हर जगह पावर क्या आए? सेम आए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स वाई हमको हम एफ एक्स वाई में एक्स को लेमडा से लेमडा एक्स से रिप्लेस कर दें, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हमारा जो ये आ जाए एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई जो है ये क्या बन जाए? लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई बन जाए। ठीक है, इस तरह का फंक्शन बन जाए। या फिर अगर x अपान वाई इक्वल टू लेमडा पुट कर दें, यहां और करके हम लिखते हैं, और x अपान वाई इक्वल टू लेमडा पुट कर दें तो हमारा जो ये फंक्शन है इसमें एक्स वाई कहीं ना बचे, केवल एफ लेमडा बचे। ठीक है, क्या बन जाए? एफ एक्स वाई हमारा क्या बन जाएगा? एफ एक्स वाई हमारा क्या बन जाएगा? एफ लेमडा बन जाएगा। ठीक है, तो हम जितना ये यहाँ पे जो शो करता है ये क्या शो करता है, या फिर इसको हम ऐसे कह दे सकते हैं लेमडा की पावर एफ एक्स अपान वाई। इसको कोई जरूरी नहीं कि एक्स अपान वाई पुट करो, वाई अपान एक्स भी पुट किया जा सकता है। क्लियर वो पॉइंट? तो ये जो पावर एम आती है ये डिग्री ऑफ होमोजीनियस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ। अगर पावर 1 आई तो फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस, पावर 2 आई तो सेकंड डिग्री। हालांकि डिग्री के बारे में हमको नहीं बताना रहता, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछता है, सबसे पहले चीज क्या पूछता है, अभी तो रिसेंट का नहीं पता, लेकिन 920 के पहले क्वेश्चन में पूछता था कि प्रूव दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको होमोजेनिटी दिखानी पड़ती है, और होमोजेनिटी को अगर ना पूछे तो आंख बंद करके देखा जा सकता है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई लिख दें तो इसमें कितने टर्म है? न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों में पावर सेम है। डिनोमिनेटर में कितना टर्म है? एक ही टर्म है, दोनों को मिला के सेम पावर है कि नहीं है? तो इस तरह से ये होमोजेनिटी है। 1 + 1 2 यहां हो गया, 2 यहां है, 2 यहां है, तो ये इक्वेशन कैसा होगा? सारी टर्म्स की होनी चाहिए नहीं, बस x की मतलब p को। हाँ, ठीक है, क्लियर है। सारे टर्म को मिला करके एक्स वाई को मिला करके हर टर्म में पावर सेम आए, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि इसके सारे टर्म में क्या है? पावर 3 आ रही है। 4x³ भी मतलब होमोजेनियस हो जाएगा सब आ गया। हाँ, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, हर जगह। तो इसको हम देख करके भी जज
होमोजीनियस है या नहीं है। अगर हम ये जगह लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर तो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 2 है, इसमें 1 है, इसमें क्लियर हुआ होमोजीनियस का मीनिंग। सो डिग्री ऑफ होमोजेनियस ऊपर वाली अच्छा y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस c ये होमोजीनियस है या नहीं है? m की मतलब क्या लेंगे, m को 0 m कांस्टेंट मतलब होमोजेनियस है है, नहीं, ऐसे c में नहीं है भाई, c में नहीं, c में 0 है। अगर यही जगह y इक्वल्स टू mx केवल लिख दें तो वो एक होमोजीनियस, क्लियर हो गया होमोजीनियस का मीनिंग, ठीक है। तो होमोजीनियस क्लियर हो गया। होमोजीनियस के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और हम एक को देखो, हमें ये भी प्रूव करना होता है कि क्वेश्चन होमोजीनियस है या नहीं। तो सारे क्वेश्चन को तो हम होमोजीनियस नहीं बताएंगे, लेकिन एक या दो क्वेश्चन को हम ये करके दिखाएंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक। तो एचडीई में चलते हैं। ये है हमारा, देखो dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y अपान x माइनस y। अब बताओ ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। ये होमोजीनियस है या नहीं है, ये जज करना है। तो देख के तो हम बता दिए कि होमोजीनियस है। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन में असल में fxy जो है हमारा वो क्या है, x प्लस 2y अपान x माइनस y है। इसको होमोजेनिटी प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे हम, हाँ, x अपान y इक्वल टू लेमडा पुट करेंगे, मतलब कि x इक्वल टू लेमडा y पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से f ऑफ फंक्शन लिखना है, इंटीग्रेशन बना रहे हैं, f ऑफ x अपान y इक्वल टू लेमडा ये बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा y प्लस 2y अपान लेमडा y माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, लेमडा प्लस 2 अपान लेमडा माइनस 1, ठीक है। तो ये फंक्शन अब लेमडा बन गया कि नहीं बन गया, फंक्शन अब लेमडा बना कि नहीं बना। यहाँ x अपान y इक्वल टू लेमडा ही तो है, हमारे पास जो फंक्शन बचा वो लेमडा का ही फंक्शन बचा ना, कहीं xy तो बचा नहीं। Therefore given function is homogeneous function and given differential equation is homogeneous differential equation। ऐसे ही वेरीफाई करते हैं हर क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर यहाँ पे हम क्या बेटा, y अपॉन x इक्वल टू लैम्डा भी ले सकते हैं और फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, दोनों तरीके चलेगा, हाँ कोई भी तरीका लो। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना कराएंगे, इक्वल टू कितना था ये, x प्लस 2y अपान x माइनस y, x प्लस 2y अपान x माइनस y। इसमें कमेंट लिखना पड़ेगा लास्ट में अगर हमको पूछता होमोजीनियस, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आगे नीचे, दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस, पूरी स्पेलिंग लिख लेना फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन एंड गिवन differential equation is homogeneous differential equation। ऑलराइट, ये कमेंट हमें लिखना पड़ेगा, और अगर
क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स जो होते हैं होमोजेनिटी प्रूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। बोर्ड में 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स किसके लिए होते हैं, दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक। पता तो हमको एट अ ग्लांस चल जाता है, जो हमने तरीका बताया कि हर टर्म को देखो, ऑब्जर्व करो, और एट अ ग्लांस ऑब्जर्व करने पर अगर हर टर्म में डिग्री सेम दिखे तो वो होमोजीनियस है, अगर डिग्री सेम ना दिखे तो होमोजीनियस नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लैम्डा एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, हम इसमें वेरिएबल लेट करते हैं। तो इसमें हमने क्या लेट किया है, हमारा dy बाई dx है ना, तो हम x y बाई x लेंगे, y बाई x इक्वल टू v, एक वेरिएबल लेंगे। क्या लेट करते हैं, लेट y बाई x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx। अब देखो दोनों वेरिएबल है, v भी x का फंक्शन है, ठीक है, v भी एक x का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे बेटे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो dy बाई dx आ गया, और इधर प्रोडक्ट रूल लगा के करेंगे, तो v इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 प्लस x इंटू dy बाई dx, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई x dv by dx नहीं आएगा, x dy by dx। v जो है फंक्शन है, वहां v आएगा, वो एरर है, v एक्चुअल ज्यादा आदत रहती है ना dy बाई dx लिखने की, ठीक है। ये क्या आएगा, dv बाई dx आएगा, क्लियर हुआ पॉइंट। अब y dy बाई dx की जगह क्या पुट करना है अपने को, dy बाई dx की जगह क्या पुट करना है, v प्लस x dv बाई dx, समझ में आया। और इधर x की जगह क्या पुट करेंगे हम, सॉरी y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, ये जो बॉक्स के अंदर बंद किए हैं, तो x प्लस 2vx अपॉन x माइनस vx, ऑलराइट। तो v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा, अब स्टेप बचाते हैं, सही किया स्टेप बचा के, स्टेप समझ में आया, ठीक है। अब v का फंक्शन बन गया, अब इस v को उधर ट्रांसपोज कर दो, ये जो v लेफ्ट हैंड में है इसको ट्रांसपोज करते हैं हम किधर, राइट साइड में, 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v अपान 1, और इस फ्रैक्शन को क्या करें हम, सिंप्लीफाई करें, तो x dv बाई dx इक्वल टू, इधर कितना आने वाला है, b square minus हाँ 1 प्लस 2v, 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर, यही आएगा, हाँ जी, सही है, हाँ सही है। अपान में 1 माइनस v। अब क्या करना है, अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, dv बाई dx, सारा कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है बेटा। तो लेट अस मैनिपुलेट इट, v प्लस v स्क्वायर प्लस v एंड प्लस 1, यही बचेगा, b से minus v है, फिर half shot plus v, हाँ, कुछ नहीं सर, ठीक है। अपान 1 माइनस v। अब इसका सेपरेबल वेरिएबल हो जाएगा, अब क्या होगा, सेपरेबल वेरिएबल v को इधर इंटू कर दो, 1 माइनस v अपान v स्क्वायर प्लस v एंड प्लस 1, और dv इक्वल टू dx अपान x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो सर समझ में आया है, लास्ट स्टेप तक जहां तक अभी लिखा। यस सर, अब आगे क्या है, राइट हैंड का इंडिकेशन इजी है,
लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन कैसे होगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर, और हमने एक फंक्शन बताया था क्यू पी एक्स अपान क्यू एक्स वाला बताया था ना, जिसके लिए हम क्या लिखते थे? a इंटू डी डी एक्स ऑफ क्यू एक्स प्लस b इक्वल टू टी एक्स, ये लिखते थे ना। तो यहां से a b कांस्टेंट निकाले हम, चलो निकालते हैं। 2b प्लस 1 इंटू a एंड प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस v। तो 2a की वैल्यू -1, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? -1/2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a plus b equal to 1. a plus b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 3/2 आ गई। ठीक, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ये स्लाइड क्लियर है? तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे हम? a की वैल्यू कितनी आई है? -1/2, और dA कितना आया है? 2b माइनस 2b प्लस 1 आया है ना। 2b प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस b और प्लस 1 डॉट dv, और दूसरा पार्ट कितना आया है? 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपान b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 डॉट dv इक्वल्स टू log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है अभी ये? यहां से जहां प्लस c होता है वहां से हम ब्रेक कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है? नहीं, अपॉन में क्यों लिखा है? जैसे b square अपॉन b पूरे 2b plus 1 अपॉन में। ये तो डिनोमिनेटर तो रहेगा ही ना। हम इसको रिप्लेस करते हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस करते हैं। सिर्फ px अपॉन qx लिखा है ना, इक्वल टू। हाँ बेटे, मतलब मैं बोल रहा हूं px अपॉन qx इक्वल टू है, मतलब पूरे ही कर दिया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर प्लेस नहीं करा इससे। px अपान qx से तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं? न्यूमरेटर का सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं? px न्यूमरेटर है, उसके लिए क्या है? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ qx प्लस b। तो हम क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम मेनली इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, और ये जहां पे प्लस b है वहां से ब्रेक कर देते हैं। क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर वापस देना पड़ेगा। हाँ, डिनोमिनेटर वापस समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन चले, पहला वाला सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। पहला वाला किससे होगा? सब्स्टिट्यूशन। इसको टी पुट करोगे तो dx dt हो जाएगा -1/2 log mod b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 और प्लस 3/2, और इसमें क्या करना है अपने को? कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे जाएगा ये? चेक करो। b स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू 1/2 और प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये आ जाएगा हमारा 1 अपान b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर और डॉट dv, और इक्वल टू साथ में क्या है? ln x प्लस c। ठीक है? इस सिस्टम में किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटे। ये रफ वर्क का पार्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये वाला पार्ट क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आया?
ये हमारा तो ये हमारा हो गया -1/2 ln mod b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 और प्लस इसका कितना आ जाएगा, tan इनवर्स में जाएगा बेटे, इसमें जाएगा tan इनवर्स 1/a आता है, क्या आता है, a की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक, और b प्लस 1/a √3/2, ठीक है, और राइट साइड क्या आएगा ln mod x प्लस c, क्लियर। अब क्या करना होगा हमें, -1/2 ln 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस ये 2 नीचे का कैंसिल हो जाएगा, 3/2 से कैसे मल्टीप्लाई किया आपने 3/2 tan इनवर्स x का a स्क्वायर इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a, वही तो यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 केवल न्यूमरेटर बचेगा, √3 बचा, ठीक, और tan इनवर्स v प्लस 1 इंटू 2 अपान √3 इक्वल टू ln mod x प्लस c, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बचा है v की वैल्यू, क्या करना है अपने को, v की वैल्यू पुट करनी बची है, ठीक, इसका बेटा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो ये माइनस का 1/2 है, log x उधर ले जाओ, क्या करेंगे हम, माइनस का 1/2 log x राइट में ले जाएंगे, तो इधर कितना आ गया √3 tan इनवर्स 2 टाइम b प्लस 1 अपान √3, ठीक, और इधर इक्वल टू ये कितना है log x और प्लस 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट में लिखते हैं, -1/2 है, प्लस हो गया ना, और 1/2 को क्या कर देंगे, रूट में लिख देंगे, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस b प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। तो अब v की वैल्यू हर जगह क्या है हमारे पास, y बाई x, वो वापस से पुट करनी है, तो √3 tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई अपान √3x, ठीक, इक्वल टू लॉग ये कितना आ जाएगा हमारा x इंटू ये इंटू में आ जाएगा और साथ में वैल्यू पुट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आएगा, नहीं x स्क्वायर आएगा और अपान वो x स्क्वायर रूट के बाहर आएगा,
यहाँ 2-3 स्टेप हम एक साथ कर रहे हैं। इसको अच्छे से देखो, ये वाला लास्ट वाला स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ अभी। सर एक नहीं समझ आया, b को आपने x से पुट किया, b स्क्वायर को समझ में आ गया। हाँ b y स्क्वायर प्लस y नहीं होना चाहिए। देखो ये y स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस y बाई x प्लस 1 अपान 1। फ्रैक्शन सॉल्व करो इसका। तो नहीं, फिर y स्क्वायर प्लस y होगा ना, फिर हमने y स्क्वायर x कैसे हाँ y स्क्वायर प्लस x y आएगा। xy? हाँ x स्क्वायर एलसीएम होगा, हाँ इसका क्या होगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर एलसीएम हुआ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर ले लिए। समझ में आ गया? अब क्या करना है अपने को, बस अब लिख देना, फाइनल स्टेप में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल फाइनल स्टेप में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये लॉग रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू √3 tan इनवर्स x प्लस 2y आ रहा है बेटे। टू कहां से आ रहा है, ये 2 कहां से डिसऑर्डर हो गया, tan इनवर्स में देखो 2v प्लस 1 आया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट देखने दो हमको। √3/2 फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए, 2y कैसे गड़बड़ हो गया, 2v प्लस 1, ये तो v अपॉन हाफ, अच्छा v प्लस हाफ था, ये v प्लस हाफ था, यहाँ पे ब्लंडर भूल हो गई है हमसे, यहाँ क्या है v प्लस हाफ कर लो हर जगह, ठीक है, v प्लस हाफ का होल स्क्वायर था, तो यहां से क्या आ गया v प्लस हाफ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ये y/2 यहां से थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो 2v प्लस 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, √3 tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट 2v प्लस 1 2v प्लस 1 अपान 2 अपान √3, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो जो आगे बचेगा हमारा वो बचेगा हमारा, इसमें यहां से चेंजेस आएंगे, क्या आएगा 2y/x प्लस 1, ओके, अभी नीचे से x हटा लो, अगले स्टेप में पूरा कर देंगे उसको हम, ओके, ये आया। अब जो हम इसको अगले स्टेप में ला रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे, √3 tan इनवर्स, ये क्या आ गया 2y प्लस 1 2y प्लस x अपान √3 x, प्लस सी इधर लगाए हैं, ठीक है, चाहो तो रूट हटा सकते हो और सी को उधर भेज सकते हो, सब कुछ फाइनल सिंप्लीफाई करके आई होप दैट आंसर को समझ पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपान √3x प्लस c डैश, ये बुक में आंसर दिया है,
ये नीचे वाले ब्लू वाले आंसर में और उसके सेकंड लास्ट कैसे आया आपने उसको? हाँ? रूट कैसे आया? पावर 1/2 पावर 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हुई, 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सी डैश को हम -2c लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा ना, वो उधर ट्रांसपोज होगा। समझ में आया बेटे? हेलो? यस सर, आ गया। तो लीनियर डिफरेंस सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं, सारे नहीं इतने लंबे होंगे, ये स्पेशल प्रॉब्लम है जो लंबी है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन, देखो कोई भी प्रॉब्लम किस पे डिपेंड करता है, फाइनली इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका इंटीग्रेशन जो है सबसे लॉन्ग इंटीग्रेशन में चला गया, ये इंटीग्रेशन ही जो px अपान qx हम बताए, ये इंटीग्रेशन ही सबसे लॉन्ग इंटीग्रेशन है, ठीक है। उस इंटीग्रेशन में हमको मास्टर होना ही पड़ता है, कुछ नहीं। जो हमने ये ट्रिक बताई है बेटे, ये ट्रिक अगर याद रखो तो बहुत ही, ये वाली ट्रिक बहुत ही इजी हो जाता है वर्क, ठीक। केवल मैनिपुलेशन कैलकुलेशन रह जाता है, ठीक। px का मतलब लीनियर फंक्शन, qx का मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है। डिनोमिनेटर पुट करना पड़ेगा। हाँ, डिनोमिनेटर बाद में वापस रखना पड़ेगा, केवल हम न्यूमरेटर px की जगह पे ये चीजें पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूशन होता। और इससे बात है क्योंकि हमने गिवन वेरिएबल या इंस्टेड ऑफ टेकिंग कांस्टेंट। हाँ, और ये कांस्टेंट का, और ये इसका इंटीग्रेशन हम कहां से ब्रेक कर देंगे, b से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। कहां से ब्रेक करते हैं हम इंटीग्रेशन को, अपने इंटीग्रेशन में जो b है यहां से हम ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये b वाला कांस्टेंट जो है वहां से हमने दो पार्ट में, एक पार्ट सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है और दूसरा पार्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी है ही है कंपैरेटिवली, सारे क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होंगे बेटे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, इसको एक बार सॉल्यूशन और देख लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो कहीं भी। सबसे पहले क्या करना था, इसमें होमोजेनिटी दिखाना था, होमोजीनियस हमने दिखा लिया, ठीक। होमोजीनियस देखना और प्रूव करना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, होमोजीनियस के बाद y अपान x को b पुट करना है। कुछ सिचुएशन आती है जहां पे dx by dy रहता है, वहां पे x by y को v पुट करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को x by v पुट करके सॉल्व करो तो शायद कुछ इजी ढंग से सॉल्व हो जाए। x अपॉन y पुट कर उल्टा कर दो, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, हाँ, शायद कुछ ट्राई करो, किसी को दूसरे मेथड से कर देता हूं, चलो। तो क्वेश्चन यही, क्वेश्चन हमको बोलो जरा पहले, फिर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे। dy by dx कितना है हमारे पास, x plus 2y इक्वल्स टू x plus 2y upon x minus y अपॉन x माइनस y। अगर हम इसको dx by dy बना दें, क्या बना दे, तो ये बदल जाएगा हमारा x माइनस वाई अपॉन x प्लस, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के साथ। तो ये हो गया, अब इसमें हमें क्या पुट करना है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू v पुट करना है, z v कुछ भी पुट करो, x इक्वल्स टू वाई v। अब की dx by dy निकालना है, तो ये आ जाएगा v प्लस
dv बाई dy। ठीक, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर y से तो मल्टीप्लाई होगा y dy। हाँ y रहेगा। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है, केवल वेरिएबल चेंजेस हो रहे हैं। और वेरिएबल चेंज कर देने से थोड़ा सा कि हमारा इंटीग्रेशन काफी इजी होता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ ले जाता है। हम कई क्वेश्चनों को करके देखे हैं दो मेथड से, तो किसी मेथड से तो इजी आता है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस बी अपान 1 प्लस 2v। ठीक है, y dy dv बाई dx इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं y dy, x की जगह क्या लेना अपने को, dy लेनी है। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस v माइनस v प्लस प्लस नहीं माइनस ही आएगा 2v स्क्वायर अपान 1 प्लस 2v। हमने सारे स्टेप डायरेक्ट किए बेटे, आपकी बात पिछली बार करके दिखाए हैं। v को उधर ले जाओगे माइनस में होगा माइनस v और माइनस 2v स्क्वायर। तो ये कहाँ पे हमारा जा रहा है, आई होप दैट इजी नहीं जाएगा, ये भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से कहां पहुंचेंगे हम, dv 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस 2v और माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू dy बाई y। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कहां ले जाता है इसको देखते हैं। 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर डॉट dv इक्वल टू log mod y प्लस c। ठीक है, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है? देखो इजी हो गया। पुट, हाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, चेक करो t। ठीक है, तो ये माइनस 0 माइनस 2 और v का v के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस 4v पूरे के साथ dv इक्वल टू dt। ऑलराइट, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या है 1 प्लस 2v, मिल गया सब्स्टिट्यूशन ना, और इंटीग्रेशन में हमारा टाइम बच गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2v डॉट dv इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 dt। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। आप तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, इसका कांस्टेंट log c ले लो। देखो आंसर दोनों से डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम log c कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा log माइनस 1 बाई 2 बाहर है, माइनस 1 बाई 2 बाहर है, log मॉड के अंदर 1 माइनस 2b माइनस b स्क्वायर और कांस्टेंट को log c ले लेंगे, log y प्लस log c। सर माइनस 2b स्क्वायर। हाँ, इसका माइनस जो है उसको माइनस कर देंगे ना, माइनस 1 बाई 2 बाहर लिए तो है बेटे, माइनस 2b स्क्वायर है। तो 2b स्क्वायर। अच्छा वहां 2 है, सर बोर्ड में गलत कर देता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बोर्ड में एक्सपर्ट टीचर रहते हैं, सब लोग को मेमोरेंडम मिलता है और सब चेक करने वाले काफी 10 बार 4 5 टीचर जांचते हैं। आई हैव बीन इवैल्यूएटर ऑफ बोर्ड, डोंट वरी। ठीक है, और सब कुछ स्टूडेंट के वेलफेयर में ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या आता है हमारा लॉग, ये आ जाएगा कितना माइनस 1 बाई 2 लॉग
माइनस 2b स्क्वायर 2b माइनस b 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू लॉग yc। क्या आ गया? yc आ गया। ठीक, अभी माइनस को और हमें थोड़ा सा क्लियर करना है कि -2 को उधर भेज देते हैं तो उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। हम इधर ऐसे ही रखना चाहते हैं 2b माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू लॉग -2 आएगा, उसको पावर में -2 कर देंगे yc की पावर। लॉग लॉग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे हम। लॉग लॉग को क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास है 1 माइनस 2b माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपान y स्क्वायर और इधर k कर देंगे और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपान c स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब y इधर y स्क्वायर इधर इंटू कर दो और 1 माइनस b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या रखना है? x बाई y रखना है, x बाई y माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू के। क्या क्या बोल रहे हो? बोलो के वाला सी डैश ही है, के सी डैश का भी। हाँ सी डैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है चाहे जैसे लिख। ठीक, तो यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की है वो आएगा या ये वाला आएगा या नहीं, वेरीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इजी होता है, हम करके दिखा भी देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2y डैश, ठीक है, 2y डैश माइनस 2 एक्स वाई डैश प्लस वाई और माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से y डैश वाले दो टर्म है, दोनों से कॉमन ले लो। -4x 2y डैश कॉमन ले लेंगे, कहां पे? -4x। हाँ 4 आएगा, वहां पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। गुड, तो y डैश इसमें कॉमन लेंगे तो 2y डैश कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स बचा, y माइनस एक्स बचा और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा? इक्वल टू 4x और प्लस 2y। ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, y डैश इक्वल टू क्या है? x प्लस 2y अपान y माइनस एक्स। देख रहे हो मैजिक? सेम इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? इसका मतलब अपना सॉल्यूशन सही है। y माइनस एक्स आ रहा है, x माइनस वाई आना चाहिए। कहां गड़बड़ हुआ? कुछ निगेटिव पॉजिटिव कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हमारा क्वेश्चन x माइनस वाई था, ये डिफरेंशिएशन चेक करें। हाँ सर, उसमें दिख रहा है, इसमें वापस जाना प्लीज। हाँ पीछे आना एक साथ और एक पीछे सर, यहाँ पे 1 माइनस 2 भी होना चाहिए था ना। हाँ ये माइनस था ना, नहीं नहीं, नीचे मतलब 1 माइनस b माइनस b। कहां पे? सर 1 की जगह b माइनस 1 होना चाहिए था। इस स्लाइड की बात कर रहे हैं किसी दूसरे स्लाइड की? थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में। सर b माइनस 1 होना चाहिए वो मेरे ख्याल से। हाँ 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 हाँ, यहां से थोड़ा सा एरर हो गया है। तो
तो b माइनस वन होगा तो और इजी कर देगा ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर। एक बार यहां से फिर से हम देखते हैं, ठीक है, नॉट टू वरी, क्लियर कर लो, ठीक है। तो जिस स्टेप से बोल रहे हैं उसी स्टेप से हम लेते हैं। तो कितना आएगा हमारा ये डी डी यहां से y प्लस dx बाई dy, y प्लस v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा v माइनस वन आएगा ना, हाँ v माइनस वन अपान वन प्लस टू वी, तब तो और इजी हो जाएगा, v माइनस वन अपान वन प्लस टू वी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v माइनस वन अपान वन प्लस टू वी, अच्छा इसको एक करना है साथ में, तो माइनस वी और माइनस टू वी स्क्वायर और वन प्लस टू वी, और वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वन प्लस टू वी अपान वन प्लस बी स्क्वायर टू वी स्क्वायर, ठीक है, और डॉट डी वी इक्वल टू डी वाई बाई वाई। तो ये डायरेक्ट टूट जाएगा दो पार्ट में हमारा इंटीग्रेशन, वन प्लस वन अपान वन प्लस रूट टू बी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डॉट डीवी और प्लस इंटीग्रेशन टू वी अपान वन प्लस टू वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू ln mod y और प्लस ln छोड़ो, कांस्टेंट में छोड़ो, tan इनवर्स इसमें भी आएगा, ln प्लस सी कर दो, ठीक है। तो ये पहला वाला तो tan इनवर्स में जाएगा, tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स रूट टू वी अपान रूट टू, ठीक है, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। और ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, टू बाहर करेंगे वन प्लस टू वी स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो फोर वी स्क्वायर फोर वी डीवी वन अपान टू, टू टू से मल्टीप्लाई कर दें अगर यहाँ तो ये आ जाएगा वन अपान टू लॉग वन प्लस टू वी स्क्वायर और प्लस लॉग वाई और प्लस सी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन तो हमारा इजी हो ही रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मैनिपुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसा कि हम इस सिस्टम में हम मिस्टेक कर गए थे, ये सब चीज हमें पूरा कैलकुलेशन को, इसका बेटा कुछ बोल रहे हो आप, नहीं सर, ठीक है, अल्टीमेटली कर पाओगे आप, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को हमने दो मेथड से किया, तो कभी कभी होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन एक मेथड से लंबा जा रहा है तो दूसरे मेथड से हमारा इजी हो सकता है, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा, तो आंसर दोनों सही होंगे, ठीक है, आंसर दोनों सही होंगे और उनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। अगर जो हमारा आंसर आया उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना, आपको डाउट है कि हमारा आंसर सही या गलत है और आपके पास टाइम है प्रैक्टिस के दौरान स्पेशली, तो आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटे, यस सर, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x cos ऑफ
y बाई एक्स dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू cos y बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और शो करना है साथ में कि इट इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस प्रूव करने वाला पार्ट हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? होमोजीनियस प्रूव करने वाला पार्ट हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप लोग करिए y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपान एक्स cos y बाई एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। सर हाँ जो होमोजेनियस नहीं होती हम उसको उन वालों को किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जैसे बेटा, जो होमोजीनियस नहीं होगा वो दो मेथड में जाएगा, या तो सेपरेबल वेरिएबल में चला जाएगा और या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ ठीक है मतलब वो इससे नहीं सॉल्व हो सकता जो होमोजेनियस नहीं है। बेटा, फिर जो होमोजीनियस नहीं है उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, और ना तो वो लीनियर में जा रहा है ना सेपरेबल वेरिएबल। उसका मेथड है लेकिन वो अभी तुम्हारी क्लास में नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, नॉट द स्कोप ऑफ योर कोर्स। सो ये आगे जब ग्रेजुएशन हमने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक बुक है, एक पेपर हो जाता है। ठीक है, आगे जाकर के जब हम इंजीनियरिंग या बीएससी एमएससी करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक अपने आप में बुक ही है। ठीक है, एक पेपर ही होता है इसका, और 6 मंथ का पूरा कोर्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेमेस्टर पूरा पढ़ते हैं हम। वो उस टाइम के लिए ये सब एबीसी हो जाता है। ठीक है, तो बेटे यहां से देख पा रहे हैं, देखो cos थीटा, थीटा रेडियन में होता है। यू नो रेडियन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आर का पान रेडियस। रेडियस तो आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है। आर्क भी लेंथ है। अगर सर्कल हम बनाए बेटे और रेडियस को अगर हम y से लिखें और आर्क को x से लिखें तो ये जो एंगल सब्सटेंड होता है थीटा, तो थीटा का तो होमोजीनियस खुद ही है 0 डिग्री का। 0 डिग्री का होमोजीनियस खुद ही है। तो इस जगह पे देख पा रहे हो कि ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। बाकी सारी चीजें देखो, यहाँ भी होमोजीनियस है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो हर जगह डिग्री सेम है। ठीक है, थीटा 0 डिग्री का होमोजीनियस होता है। 1 डिग्री का नहीं है वैसे। तो 1 डिग्री की होगा, 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी, 1 माइनस 1 माइनस 1 भाई, एक्सपोनेंट के रूल लगते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर की 1 डिग्री, न्यूमरेटर की 1 डिग्री, तो 1 बाई 1 0 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस 1 0 डिग्री। तो ये भी तुम्हारा फंक्शन क्या है? 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ये होमोजेनिटी आप प्रूव कर पाओगे। हम सीधा चलते हैं कहां पे? डिफरेंशिएशन पे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल है ये ऑलरेडी क्या है? 0 डिग्री का होता है। ठीक, होमोजीनियस। तो वो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 1 माइनस 1 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 1। न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री, तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 डिग्री, 1 माइनस 1 फिर से 0। तो पूरा एक फंक्शन क्या है? 0 डिग्री पर है। क्लियर है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करने के लिए वही ओल्ड प्रोसीजर सेम है। क्या करना है? y बाई एक्स को v लेट करना है। y इक्वल टू vx होगा, dy बाई dx क्या होगा? v प्लस x dv बाई dx। ये इतना स्टेप तो होना ही होना है हर HD में। ठीक है, क्लियर है?
हैं, ये ध्यान दो। तो ये हमारा आ गया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह क्या रखना है, वी एक्स वी एक्स कॉस वी प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी। एक्स क्यूमेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एक्स डीवी बाई डी एक्स। देखो आपको स्टेप बचाने हैं और आपका कैलकुलेशन शार्प है तो बीच के स्टेप बंक कर सकते हो, इतना अलाउड है, लेकिन गलती ना होने पाए। देखो आई लाइक स्पीड, आई एम स्पीड स्टार, इफ यू डोंट लाइक स्पीड डोंट प्ले विद मी, बट कंडीशन है स्पीड के साथ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गाड़ी हम तेज चलाएंगे लेकिन उसका मतलब नहीं जो रास्ते में आएगा उड़ाते जाएंगे, सबको संभाल के, एक्सीडेंट नहीं होना है। इसका मतलब हम स्टेप बंद करें तब जब हमारा कैलकुलेशन शार्प हो, और शार्प कैसे होगा, बाई प्रैक्टिस। क्लियर है? तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, v cos x प्लस 1 सॉरी v cos v, v cos v प्लस 1 और v को माइनस करेंगे तो माइनस v cos v होल अपॉन cos v। ऑलराइट, कोई दिक्कत? तो अब v cos v से v cos v कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये v cos v से v cos v कैंसिल हो गया। हमने बताया था ना कि हर क्वेश्चन लेंदी नहीं जाएगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर मेथड था जो लेंदी था। ठीक है, आगे बढ़े। इसको क्या लिख पाएंगे हम बेटे, इसको लिख पाएंगे x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई cos v। अब इसको सेपरेट कर दो, cos v dv इक्वल टू dx बाई x। तो यहां से क्या आ गया बेटे, cos v dv, तो इंटीग्रेशन cos v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। अब ये क्या हो गया, sin v इक्वल टू ln x प्लस c। मॉड लगाना मत भूलिएगा, लॉग जब भी आए मॉड चिपकाते ही रहो। ठीक है, अब y की वैल्यू रख, b की वैल्यू रख दो, sin y बाई x इक्वल टू ln x प्लस c। डाउट है इसको डिफरेंशिएट कर डालो, डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। क्लियर है? तो एचडी समझ में आ गया। एचडी में क्या करना होता है, या तो v बाई x बाई y को भी पुट करना होता है या फिर y बाई x को भी पुट करना होता है। x बाई y को भी पुट करेंगे किसके लिए, जब हमारे पास dx बाई dy होगा, इसको कहते हैं सॉल्यूबल फॉर y। ठीक, इसके लिए तो y बाई x को भी कब पुट करेंगे, जब हमारे पास dy बाई dx होगा। ठीक है, यू कह लो, यहां पे पुट करते हैं x इक्वल टू vy, यहां पे पुट करते हैं y इक्वल टू vx। तो ये जान लो कि जो डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में रहेगा उसी के लिए सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां y नीचे है तो x इक्वल टू vy, यहां पे x नीचे है तो y इक्वल टू xv। ये क्लियर है? अब बचा हमारा, ये खत्म हो गया। ठीक, क्लियर है सॉल्यूशन? Yes, sir. Clear. कोई डाउट? No, sir.
पेज भी गायब है बेटे तुम्हारे। नहीं, प्रिंटिंग से आगे कहीं होगा। 402 के बाद देखो कहाँ, 430, 402, 419 आ गया कहीं, है तो आगे पीछे ऐड होगा या फिर ऐड करना भूल गया होगा। हाँ, सॉफ्ट कॉपी में जाके चेक कर लेना। तो इसमें तो बेटा एक्सरसाइज है नहीं, अब आगे तो फोन पे देखते हैं। हाँ, क्लियर है? तो एचडी समझ में आया कि नहीं आया बेटे? यस सर, आ गया। अभी कितने क्वेश्चन करवा दें हम एचडी के? एलडी समझा दें आप? अगर कॉन्फिडेंट हो एचडी करने में तो हम एलडी समझा दें। और नहीं देखो एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है तो बताओ हमको। इसका बेटा यस सर, देखिए देख लो, अभी टाइम है, एक ही क्वेश्चन का टाइम बचा है बेटा। चलो हम एक क्वेश्चन कोई करा देते हैं, ठीक? एक क्वेश्चन का टाइम बचा है, एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से करा देते हैं। नई वाली बुक से करा रहे हैं, ठीक है? खोल चुके हो क्या? ऐड वगैरह बहुत आते रहते हैं। वाईफाई कनेक्ट कर लो यहाँ पे, उसको पासवर्ड। और कुछ बचा इसमें? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल ही करवा देते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारे लिए भी रहेगा, ठीक है? न्यू बुक से एग्जांपल 12 करा रहे हैं। न्यू बुक से कौन सा एग्जांपल है बेटे? 12। आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 मिनट में। क्वेश्चन है 2y एक्सपोनेंशियल x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e पावर x अपॉन y और dy। इसमें क्या बनाओगे बेटा? dx by dy बनाना। क्या बनाओगे? ऑलरेडी y by x दिया है, तो क्या बनाओगे? dx by dy। dx by dy क्या लिख पाएंगे हम? dy इक्वल टू 2x e पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e पावर x अपॉन y। सही लिखा है? चेक कर लो एक बार ट्रांसपोजिशन। ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल 0 है, ठीक है? माइनस में हो जाएगा तो हमने साइन चेंज कर दिया है, ठीक? क्या कर दिया है? साइन चेंज कर दिया है। बाकी सब कुछ सही है। तो x अपॉन y इक्वल टू v पुट किया हमने, x इक्वल टू vy, मतलब कि dx by dy इक्वल टू क्या आ गया? v प्लस y dv by dy। ये सब्स्टिट्यूशन आइए करते हैं हम। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये v प्लस y dv by dx
सॉरी dy है इक्वल टू y कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। ठीक है, उस v को उधर ले जाएंगे, y dv by dx इक्वल टू 2v e पावर v माइनस 1 माइनस 2v e पावर v होल अपॉन 2v e पावर v, 2 e पावर v, v नहीं है 2 e पावर v। कोई अगर एरर और नहीं हो तो बताइए नोटिस करके बेटा। dv by dy होगा। हाँ dv by dy होगा। dv बाई dx। हाँ x, तो ये x, इसके अलावा कोई एरर और कोई एरर दिख रही है आपको? ये कैंसिल होता दिख रहा है, और कोई एरर तो हमको दिख नहीं रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। dv by dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 e पावर v। अब सेपरेबल वेरिएबल हो गया। सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं होते सेपरेबल वेरिएबल में, ये बात ध्यान देना। सर y होगा ना, y मल्टीप्लाई होगा। हाँ y dv। हाँ, तो ये आ गया हमारा dy अपॉन y। ठीक है, माइनस इधर कर दो तो उधर ला कर प्लस में आ जाए। ठीक है, माइनस 2 e पावर v हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आंसर ln mod x प्लस c, और v की वैल्यू रख दो, सॉरी ln mod y आएगा। v की वैल्यू रख देंगे हम, ये आ जाएगा ln mod y प्लस 2 e पावर x अपॉन y इक्वल टू c डैश इक्वल टू माइनस c। ओके, क्लियर बेटा? तो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके हैं। ठीक बेटा, देखो हम क्वेश्चन छोड़ के भागते नहीं है, क्वेश्चन आप लोग करो, नहीं तो फिर पुअर के पुअर रह जाओगे मैथ में। ओके, हम तेज चलने के लिए रेडी है, लेकिन उससे डबल तेज आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा समझो कि एक अगर बॉलर है, अगर वो 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है तो बैट्समैन को 160 170 के हिसाब से हाथ चलानी पड़ती है। तो अगर हम इतना स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी ही है। ठीक है, तभी कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट हो पाएगा। क्लियर? तो डू नॉट स्किप द क्वेश्चन, कंप्लीट इट। ओके, आज की मीटिंग ओवर करें बेटे? चलो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। ऑलराइट बेटे। सर चैप्टर में बस एक चीज और बचेगा। हाँ।